पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। हे ढोल ताश ढोल पिटीज संबळ ठेकत लावायचा, ढोल ताश ढोल पिटीज संबळ ठेकत लावायचा। अरे बड्डे आहे भावाचा अन्न जलूस साऱ्या गावाचा, बड्डे आहे भावाचा अन्न जलूस साऱ्या गावाचा। मैं राजेश मौर्य, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। इस वक्त हम उपस्थित हैं वार्ड क्रमांक 165 पर गौरी शंकर नगर पर, जहां पर आप देखेंगे बरसात के समय पर एक बहुत ही सराहनीय काम इस ग्रिल को लगाया गया है और यहां के शाखा प्रमुख संतोष भाटे जी के द्वारा और मंगेश कुडालकर जी के द्वारा इस बहुत ही बड़े जो मतलब काम को जो अंजाम दिया गया, जो इसकी आज ग्रिल बनाई गई, कहीं ना कहीं एक जान का जो खतरा यहाँ पर हुआ करता था वो समस्या आज खत्म हो गई है। जो संतोष भाटे जी हैं उन्हीं से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। संतोष भाटे जी, इतना अथक प्रयास, लोगों का साथ और काफ़ी अच्छा एक विकास, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसके लिए तो हमारे सबसे बड़ा मुझे जो सपोर्ट किया है वो मेरे आमदार ने किया है, क्योंकि जब ये नाला भरा जाता है बारिश में, आप जब 26 जुलाई हुई थी तो ये नाला पूरा भर के इतना था, मतलब जिस जगह पे हम खड़े हैं तो हम पूरे डूबे जाते थे। आज भी जब बारिश होती है तो ये नाला कम से कम पूरा, ये अंदर डीप इसका 8 फीट का है, 8 फीट पूरा डीप है और ये जब पूरा बहता है तो बहने के बाद ये 4 फुट ऊपर से बहता है। तो क्या होता है, अगर कोई गिर गया तो उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, यानी समझ लीजिए कि उसकी बॉडी ऊपर आएगी बह के। तो हमने उसी प्रयास से आमदार साहब के पास ये प्रस्ताव रखा कि हमको ये नाले को पूरा कवर करना है, क्योंकि हमारे बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं लोगों के, वो खेलते हैं। आप देखोगे तो नाले के बाजू में कम से कम सिर्फ 2 फुट जगह है, क्योंकि बहुत सारे मकान वो आगे है और नाला सिर्फ 2 फीट की जगह में वो नाला बना चुका है। एक्चुअली पहला ये जो नाला था ये सिर्फ 4 फीट का था, लेकिन कुछ राजकारणियों लोगों ने इसको पूरा बड़ा कर दिया है। अभी भी आप देखने जाओगे, अगर ये नाला खोदोगे तो इसके अंदर आपको 4 फीट का छोटा नाला मिलेगा। मैं चाहता हूँ एक बार इस जो ग्रिल को जो बनाया गया उस ग्रिल को आप देखिए इस कैमरे के माध्यम से। एक बहुत ही बड़ा जो है नाला, एक गटर जो है आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, और एक इसके बीचों बीच में कोई इनको एक सिक्योरिटी नहीं थी जिसमें एक ग्रिल लगाया गया हो, लेकिन आज ये काम भी हो गया है। कहीं ना कहीं संतोष भाटे जैसे शाखा प्रमुख के रहते जो लोगों की चिंता के हित में काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में और भी जो रहवासी हैं मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मंगेश साहब का। हमारे एरिया में, गाजी बाबा एरिया में बहुत सा काम किए, गली का पूरा गली बनवाए और गटर का काम भी हुआ है उनके तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साहब का मैं। और हमारे संतोष भाटे साहब वो भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और बहुत अच्छे आमदार हैं ये और बहुत काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में कुछ और वरिष्ठ जो लोग यहाँ पर हैं मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलीप कानेरे है। मैं भी कार्यालय प्रमुख हूँ शिंदे साहब गट का। और आमदार साहब ने हमारे इधर 10 साल 20 साल से गटर डैमेज लाइन होता नहीं था, लेकिन संतोष भाटे के साहब ने हम लोग उनको बोल के हमारा काम वो पूरा आज पूरा डिक्लेयर करके ओके करके दिया है मंगेश साहब ने और शाखा प्रमुख संतोष भाटे साहब ने। अब मैं आमदार साहब का बहुत आभार मानता हूँ और संतोष साहब का भी बहुत आभार मानता हूँ कि हमारे साथ लाक्षेनावाड़ी रहवासी संघ के जो समस्या थी वो समस्या आज उन्होंने। और कौन सा काम आपके इलाके में बाकी है, क्या लगता है? अरे अभी तो हमारे इधर का जो काम था वो तो हमारे चाली का पूरा कर दिया और मंदिर का हमारा पूरा सीलिंग का काम, पूरा बांध काम आज मंगेश साहब ने पूरा करके दिया है। मतलब ये माना जाए कि लगभग इस इलाके में पूरा काम हो चुका है, कोई काम बचा नहीं है? ये हमारे एरिया में था, उधर का जो हमारे चाली में था वो काम तो साहब ने पूरा, मंगेश साहब ने पूरा कर दिया है। और बाजू के चाल का इस मोहल्ले में पूरा काम हुआ है। खाली अभी हम लोग संतोष भाटे की तरफ से साहब से बात कर रहे कि गली गली में लाइट चाहिए, यहाँ लादी लगी, संडास का काम हो गया, समाज कार्य का ऑफिस हो गया, बुद्ध विहार हो गया, नाला नया बन गया, ड्रेनेज लाइन नया बन गई। अभी हमें दिक्कत है खाली गली में रात बेरात में कोई बच्चा, लेडीज कोई भी आएगी तो गली में अंधेरा रहता है। उसके लिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं संतोष भाटे से मिलकर। आज मंगेश कुडालकर जी आ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं आप ये बात रखेंगे उनके सामने? जी हाँ, क्यों नहीं रखेंगे। जन्मदिन है आपको, उसके लिए बहुत सारी कमेटी की टीम की तरफ से
शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आज संतोष भाटी जी अपने इस क्षेत्र के अंदर बहुत एक साथ और कई जो इलाके के लोग हैं उन्हें और भी काफ़ी उम्मीद है आपसे, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज इस समर फेस्टिवल में मुझे बुलाकर और इसका आयोजन कर संतोष जी भाटे हमारे इधर के शाखा प्रमुख ने बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और साथ में ही आगे जाके भी जो इस विभाग के विकास के लिए जो काम करना पड़ेगा वो काम हम इस समय करेंगे। इस फेस्टिवल के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने विभाग में लेकर हमें और अच्छी तरह से कुर्ला वासियों के लिए और अच्छे से उपक्रम लेना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए विकास कार्य भी ज़रूरी है। और इस सभी के लिए हमारे एक पदाधिकारी कार्यकर्ता बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज या ठिकाणी शिवसेना शाखा क्रमांक 165च्या वतीने समर फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। जवळजवळ महिनाभर हे फेस्टिवल या ठिकाणी चालणार आहे आणि याच्यामध्ये लहान मुलांसाठी त्याचबरोबर करमणुकीचे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम असा भरगच्च असा समर फेस्टिवल या ठिकाणी आहे। आणि या ठिकाणी संतोष भाटे आपले शाखा प्रमुख आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी अहोरात्र मेहनत घेऊन या मेळ्याचं आयोजन चांगल्या रीतीने केलेलं आहे। त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। तसेच या निमित्ताने कुर्ला विभागातील विविध कामंसुद्धा आपण हाती घेतलेले आपण बघितलं असेल। मसराई लेनचा रस्ता संपूर्णपणे आज सिमेंट कॉन्क्रीट झालेलं आहे। उर्वरित कामसुद्धा या ऑक्टोबरनंतर सुरू होईल आणि लवकरच ते काम या वर्षामध्ये पूर्ण होऊन जाईल। त्यावर कुर्ला पश्चिम परिसरातील आपण बघितलं असेल बरीचशी कामंसुद्धा आता मार्गी लागत आहेत। मग ते विविध प्रकल्पातील असतील, विविध विकास कामं असतील, तर ती कामंसुद्धा आपण लवकरात लवकर हाती घेऊन मार्गी लागू। सातत्यानं तुम्ही विकास कामं करत आहात, परंतु काल मिलिंद अण्णा कामत यांनी तुमच्यावर टीका केलेली आहे, जनतेचा विश्वासघात केलेला आहे, याविषयी तुम्ही काय सांगता? पहिला प्रथम म्हणजे मी आता 4.5 वर्षांनी त्यांचं नाव ऐकतोय, कारण मला वाटतं आता इलेक्शन जवळ आलं आहे ना, जवळजवळ 4.5 वर्ष ते गायब होते आणि आता इलेक्शन जवळ आल्यानंतर ते आता पुन्हा मैदानात उतरलेत। त्यांनी खरोखर त्यांचं स्वागत आहे आणि त्यांनी मैदानात उतरावंच, पुढचं आम्ही बघू काय करायचं ते। आणि एकतर त्यांना विकास कामांच्या संदर्भामध्ये त्यांनी केलेल्या कामाचं आणि मी जी केलेली कामं आहेत त्याचं आपण नक्कीच सर्वांनी बघावं की काय कामं केले, कशा प्रकारची कामं पहुँचे थे और उन्हीं के मतलब इसी क्षेत्र के जो संतोष भाटी के इसमें कम से कम 15 से 20 युवा आज प्रवेश हो चुके हैं। संतोष भाटी जी, आज आपके इसमें काफ़ी युवा जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ लोग काम से जुड़ते हैं, आज उनको काम दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था, घर में बैठ के काम नहीं होता था, काम लोगों के बीच में जाके करना पड़ता है। पहले लोग क्या करते थे, घर में बैठते थे। आज तुम्हारे पास सीएम जैसा पद था, तुम घर में बैठे थे। आज हमारे सीएम लोगों के घर में जा जाके काम कर रहे हैं, 24-24 घंटा वो काम कर रहे हैं सीएम हमारे एकनाथ शिंदे साहब। तुम घर में बैठो, पानी पियो, कोमट ये लो, उससे काम नहीं होता है। लोगों के बीच में जाके तुमको लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या जाननी पड़ती है। आज ये लोग, इनको पता है कि आज हमारे सीएम साहब काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग और युवा जुड़ रहे हैं। जो आज का युवा है उनको पता है, वो पढ़ा लिखा है, उसे पता है काम कहाँ पे होएगा, वो वहीं पे आएगा। तो ऐसे में जो युवा अभी इधर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? गणेश नरोडे। गणेश जी, क्यों जुड़े हैं? आज जो काम हो रहा है सब जगह, उसकी वजह से हम जुड़े हैं। सब हम लोग ने सोचा कि अपने पक्ष में हम लोग जाना चाहिए, यहाँ अच्छा काम हो रहा है। लग रहा है कहीं ना कहीं इनके द्वारा मतलब काम अच्छा है तरीके से काम किया जा रहा है। हाँ, वही सही बात है। क्या नाम है आपका? रुपेश मोरे। आज जो संतोष भाटे के साथ जुड़े हैं, क्या पार्टी से जुड़े हैं आप? मैं अभी शिवसेना से पार्टी से जुड़ा हूँ। हमारे वार्ड के शाखा प्रमुख है, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं और सब जनते को वगैरह सब न्याय वगैरह दे रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। मतलब जनते को भी उसके ऊपर विश्वास आ रहा है, अभी बैठ रहे सबके ऊपर। तो इसी तरीके से जो युवा है आज जुड़े हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो युवा आज जुड़े हैं, काफ़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। उनके कामों को लेकर जो आज इस तरीके से जो गुट में जो लोग काम करते नजर आ रहे हैं इस इलाके के अंदर में, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहें पवित्र समय न्यूज़।